देखो यूनिट डिजिट निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि जोड़ में कैसे निकालते हैं। मान लिया कोई सबसे बेसिक से देखो, सबसे पहले मान लिया ये 42 है, ठीक। अब इसमें हमारा इकाई का अंक ये होगा और दहाई का अंक ये होगा, ठीक। अब अगर हमसे पूछा जाए कि यूनिट डिजिट क्या है इसकी, यानी कि इकाई का अंक अगर इससे पूछा जाए तो क्या होगा, यानी 2 होगा, ठीक। अगर इसके बाद अगर हम बात की जाए, मान लिया 45 है, इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा, 5 होगा। अब आगे बढ़ो, मान लिया ये 12 है प्लस 12। अब इसमें बताओ इकाई का अंक क्या होगा, 2 इधर का 2 इधर। अगर हम इसको जोड़ेंगे यानी 4 2 दी 4, 2 तो 4 हो गए। या इसको हम अगर जोड़ेंगे तो 12 12 24 भी लेंगे, तभी हमारा इकाई का अंक तो सेम रहेगा ना, वो तो बदलेगा नहीं। और बोलो, अगर मान लिया ये है हमारा 15 प्लस 30, अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा, ओनली इकाई का अंक ही उठाना है, ज़्यादा बड़ा जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक। और आगे है जो बढ़ के, मान लिया 12 13 प्लस 15। अब इसमें अगर बताना है हमें कि इकाई का अंक क्या होगा, 3 5, ठीक। 0 5 0 5 5 कितना हुआ, 10। तो इकाई अंक हमारा क्या मिला, 0 मिला। समझ में आया, ठीक। इसमें दिख रहा है नीचे तक, आगे बढ़ो, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ना है, ठीक है। अभी देखो 5 6 7 प्लस 8 9 0 प्लस 3 4 2, निकालो इकाई का अंक, आराम से निकालो, जल्दी नहीं है। चलो देखते हैं, इकाई का अंक मिलाया 7 से 7, फिर 7 और 2 9 आ गया। इकाई अंक हमारा क्या मिला, 9। और देखो 4 3 2 7 5 4 3 1 3 2 5 9, बताओ इकाई का अंक, 7 देखो गौर से, 7 1 8 ये 8 हो गया, और 8 9 16 8 9 16 ये 17, 17 8 प्लस 9 17। तो इकाई अंक क्या मिला, 7। समझ में आया। और देखो एक दो सवाल, इसमें बताओ इकाई का अंक क्या होगा। अगर हमें कोई भी डिजिट अगर गुणे में दे दी जाए तो क्या करोगे, तो फिर कैसे निकालेंगे। देखो अब इसमें देखो हम सिर्फ इसका गुणा करेंगे, ये 2 है, 2 से 2 का गुणा, 4 अब ये 4 आ गया, 4 3 12 12 ऐसे लिखेंगे, यानी कि हमारा इकाई का अंक 2 2। तो हमारा इकाई का अंक क्या हो गया, 2 समझ में। अगला बनाओ, बनाओ। 8 देखते हैं, एक एक के एक एक अट्ठे, ठीक। अगला देखो, समझ में आ रहा है, ना समझ में बता देना।
तीनों। तो पहले में 8 आएगा, दूसरे में 7, तीसरे में 5। पहले में कितना होता है? 8। देखो 7 दूनी 14। 14 आया। हम्म, अब ये 14 आया तो हम इसका इकाई का अंक ही काउंट करेंगे, तो ये जाएगा 4 दूनी 8। ये बन गया हमारा आंसर 8। 8। ठीक। दूसरे में देखो 3 9 27। तो कितना बना? 7। 7 इकाई का अंक। इसमें देखो 7 पना 35। फिर यहाँ से इकाई का अंक उठाओ, 35। कितना है इकाई का अंक? 5। समझ में आया? ये प्लस हो गया, ये जोड़ हो गया। अगला देखो, टाइप याद रखना। अगर मान लिया कोई अगर सवाल दे दिया जाए, अब इसको बोल दिया जाए इसमें बताओ इकाई का अंक क्या होगा, इसमें बताओ क्या होगा, तो क्या करोगे? ठीक। सबसे पहले देखो इसमें ये देखो इकाई है और ये दहाई है और ये हमारी घात है। ठीक। हमें किसका डिजिट बताना है? इकाई का अंक बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो पावर वाली चीज है इसको हम भाग देंगे 4 से। ठीक। इसको 4 से भाग दो, 4 से भाग दो। देखो कितना आएगा? 4 1 के 4, 3 बचा 9, 4 9 आई 36, कितना बचा? 3। अब ये हमारा रिमाइंडर है यानी कि शेष। ठीक। तो शेष जो बचा, जो शेष बचा उसको जो इकाई वाली वैल्यू है यानी कि 2 की पावर 3, यानी जो शेष आएगा उसको हम पावर में बना लेंगे। अब इसका क्या हो जाएगा? अब 2 की पावर अगर 3 करेंगे कितना आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। समझ में आया? अगला बनाओ। इधर से दिखेगा? बनाओ। निकल गया? 3 ही तो निकलेगा। सबसे पहले देखो 15 है हमारा, 15 को हमने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर हमारा आया कितना? 3 आ गया रिमाइंडर। इसको हमने इकाई के पावर पे लगा लिया, तो अगर 7 की पावर 3 करेंगे तो या फिर 7 की पावर 3 अगर करेंगे तो हमारा कितना होगा? 343 होता है, तब भी 3 आएगा। या हम 2 को कर लो 7 से 49, उसके बाद हमने इकाई का अंक इसका उठा लिया दूसरे के साथ, तो 7 9 63। अब 63 का इकाई अंक 3 हो गया। ठीक। अगला देखो, समझ में आ रहा है? करो इसको, इसमें निकालो यूनिट डिजिट।
अब सबसे पहले इसमें इन सवालों में सबसे पहले दो कंडीशन समझ लो। कंडीशन लिखो। अगर कोई संख्या विषम है, मान लिया 4 अगर कोई संख्या विषम है, ठीक, विषम है, या विषम को बोलते हैं ऑड, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। और अगर 4 अगर सम है, ठीक, सम अगर बोले तो इवन, अगर इवन है तो कितना आएगा, ठीक। ये दो कंडीशन है। अब देखो, अगर अगर मान लिया अगर 4 विषम आया, ठीक, अगर 4 विषम आया तो ये चीजें समझ लो फिक्स रहती हैं। अगर 4 विषम आया तो क्या होगा, अगर 4 सम आया तो क्या होगा। तो अगर 4 अगर सम आया होगा तो हमेशा जो रिमाइंडर होगा वो 6 आएगा, ठीक। और अगर 4 आया, अगर 4 विषम है तो 4 रहेगा। ये फिक्स है, ये कंडीशन है, ठीक। अगला देखो, अगर मान लिया अगर अगर पावर अगर, और मान लिया, अब ये सवाल देखो, पहले सबसे पहले सवाल देखो। अब अगर ये है, मान लिया अब अगर 44 है, अगर हम 44 को अगर 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना। रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो 2 की पावर हम 0 लेंगे, ऐसे 2 की पावर 0 लेंगे। तो 2 की पावर 0 हम नहीं लेते, 2 की पावर 4 करेंगे, क्योंकि 0 की जगह क्या बोला हमने, 4। तो अगर 2 की पावर अगर 4 करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। रिमाइंडर हमारा कितना है, 6। तो शेष इकाई का अंक हमारा क्या मिला, 6 मिला, है ना। तो हमने क्या बोला, अगर 4 अगर कोई सम संख्या है तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा, आया, ठीक। अगला सवाल देखो, अगर मान लिया 2 की पावर 104 है तो क्या होगा, निकालो इकाई का अंक। इसको साफ कर दें, लिख लिया सवाल। 2 की पावर 104 निकालो। निकला। करें, सबसे पहले देखो, घात है 104 को अगर हम भाग देंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर बोले तो शेष, ठीक, शेष हमारा आया 0, ठीक। अब ये है 2 की पावर 0। अगर 2 की पावर 0 है तो हमने क्या बोला, 2 की पावर 4 लिखेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आया, 2 दूनी 4, 4 चक्को 16। फिर हमारा इकाई का अंक क्या आ गया, 6। समझ में आया। अब इस तरह के बना लोगे, बनाओ। मान लिया 3 की पावर 24, बनाओ इकाई का अंक।
निकला। देखो 8। सबसे पहले 24 है। हम्म 24 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, हम्म है ना। हम्म तो रिमाइंडर हमारे 0 बचेगा। सुन, अब अगर रिमाइंडर 0, हमने क्या बोला, ओनली इकाई का अंक लेना है। दहाई के अंक से हमें कोई मतलब ही नहीं, हमको इकाई का अंक निकालना है तो इकाई ही लेना है। तो 3 की पावर 0। अब अगर 3 की पावर अगर 0 आ गया तो हम इसको कितना लेंगे, 4। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तरफ को 9 और 9 81। इकाई का अंक कितना आया, 1। समझ में आया। अगला देखो, साफ दिख रहा है। हम्म ये करो। अब अगर यहाँ पे अगर संख्या अगर विषम आ जाए तो क्या करोगे, ये भी देखो। अगर यहाँ पे भी अगर संख्या आएगी तो हमेशा जो पावर होगा हमेशा डिविजिबल कितने करेंगे, 4 से। ठीक, तो देखो अगर 79 है, हम इसको भाग दिया 4 से, 4 एक के 4 कितना आया, 3 9 तारा, 4 9 36 कितना बचा, 3। शेष कितना बचा, 3। अब शेष अगर 3 बचा तो इसको यहीं पे उठा लाएंगे, क्योंकि हमको निकालना क्या है, इकाई का अंक। हमें दहाई से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कितनी भी संख्या हो, 2 4 10 12 12 हजार लाखों संख्या हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें क्या निकालना है, ओनली इकाई का अंक। अगर इकाई का अंक को निकालना है तो हम सिर्फ इकाई का अंक ले लेंगे, 2 की पावर 3। अब इसको क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आया, छापो। एक सवाल और बनाओ। ये अगर समझ में आया, ये समझ में आया तो ये बनाओ।